नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में और उनका चुनाव चिन्ह क्या है और उनसे जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हम जानेंगे। और ये सब पढ़ेंगे हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। और अगर वो ट्रिक आप याद कर लेते हो तो आप कभी भी अपने देश का राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है उनको नहीं भूलोगे और कभी भी कोई भी एग्जाम में अगर आता है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाओगे। तो आप बस करना क्या है, आपको मुझे सपोर्ट करना है और मैं आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझसे जुड़े रहें। आइए हम शुरुआत करते हैं अपना आज का टॉपिक, भारत के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में। जो हमारा ट्रिक है वो ट्रिक है माता भारत बहुत्रिन का राष्ट्र कहलाती है। ठीक है, माता भारत बहुत्रिन का राष्ट्र कहलाती है। तो देखिए, अगर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उसको हम जब अरेंज करेंगे तो और उसका मीनिंग जब हम सेट करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कौन सी वर्ड से कौन सा पार्टी बनता है। तो आइए हम देखते हैं। माता से हमारा हो जाएगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, उसके बाद आता है भारत, तो भारत से हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। और बहुत्रिन जो है इसमें से हम बहु निकालेंगे तो हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, और त्रिन जो है, इसे अगर त्रिन हम लेते हैं तो इससे हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, और उसके बाद आता है का से हमारा हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। उसके बाद आता है राष्ट्र से हो जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इसे हम एनसीपी कहते हैं और इसका जो संस्थापक हैं वो हैं शरद पवार। उसके बाद आता है कहलाती। ठीक है, कहलाती इससे आ जाएगा इसमें कम्युनिस्ट पार्टी और है जो है वो साइलेंट रहेगा। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये जानना जरूरी है कि भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या 7 है और 2016 के पहले 6 था और 2016 में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को मिला, उसके बाद ये 7 हो गया है। और राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है उसे हम बारी बारी से जानते हैं। आइए पहला देखते हैं कौन सी शर्त है। लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होता है। लोकसभा चुनाव में अथवा राज्य का जो विधानसभा चुनाव होता है उस किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों, कम से कम 4 राज्य या फिर कोई और राज्य में डाले गए मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जितनी होंगी। ठीक है, राज्य अथवा राज्यों की विधानसभा में कम से कम 1 सीटें जितनी होंगी तभी राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल होगा। और तीसरा जो है, लोकसभा में 2% सीटें हों और यह कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हासिल की गई हो। लोकसभा में जितना भी परसेंटेज देता है 100% में से 2% सीटें होनी चाहिए और कम से कम 3 राज्यों से ये मिलकर होनी चाहिए, तभी राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल होगा। आइए अब देखते हैं बारी बारी से जितने भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनके बारे में, उनका चुनाव चिन्ह और उनसे कुछ तथ्य। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का। इस दल की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी और यह दल लोक लहर नाम का पत्रिका जो है वो प्रकाशन करता है। ठीक है,
और इस दल का युवा संगठन भारत की जनवादी नौजवान सभा है। ठीक है, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो आपका हाशिया, हथौड़ा और तारा है। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा पार्टी है। दूसरा पार्टी आता है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह कमल है। भारतीय जनता पार्टी का मूल श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में निर्मित भारतीय जनसंघ है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो 1951 में इसकी नींव रखी गई थी। उस समय इसका नाम था भारतीय जनसंघ। ठीक है, और इसका कमल संदेश भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र है। और इसका हम सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल है। इसके बाद देखते हैं, बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जो है बस इसको हम बसपा बोलते हैं, और बसपा का गठन लोकप्रिय नेता काशीराम द्वारा 14 अप्रैल 1984 में किया गया था। और बहुजन शब्द जो है तथागत बुद्ध के धर्मोपदेशों से लिया गया है। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। इसके बाद आता है तृणमूल कांग्रेस, जिसे हम टीएमसी बोलते हैं। इस दल का जन्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विघटन होकर हुआ। जो तृणमूल कांग्रेस है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उससे टूटकर बना। और 2016 में तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिला। ठीक है, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो फूल है। ठीक है, और इसके बाद आता है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को हम सब बहुत पहले से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और इसके संस्थापक जो थे वो थे A.O. हुयूम। ठीक है, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है पंजा। ठीक है, और आइए आगे देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसे हम बोलते हैं NCP। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं शरद पवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसे हम रांकपा या NCP बोलते हैं, का गठन 25 मई 1999 को शरद पवार, PS संगमा और तारिक अनवर ने किया था। और मुख्य रूप से महाराष्ट्र आधारित एक राजनीतिक पार्टी है, पर ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र आधारित एक राजनीतिक पार्टी है, पर ये जो पार्टी है NCP ये राष्ट्रीय पार्टी है। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो घड़ी है। और इस घड़ी में जो दोनों सुइयां हैं मिनट की और घंटे की वो 10 पे होती हैं। इसके बाद आता है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी को हम CPI भी बोलते हैं। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय ने की थी। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हाशिया और हथौड़ा है। आशा करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।